नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश दुबे। अगर आप जरा सा भी इनोवेटिव, फ्यूचरिस्टिक, क्रिएटिव, बिजनेस, एंटरप्रेन्योर के बारे में सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको इलॉन मस्क ने रिकमेंड किया हुआ है। इलॉन मस्क कौन है मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हम लोग लकली मार्स पे जा पाएंगे तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका ही होगा। तो इलॉन मस्क ने इस बुक को क्यों रिकमेंड किया और इस बुक में ऐसा क्या है, ये जानने से पहले समझते हैं कि इस बुक के राइटर कौन है। इस बुक को दो लोगों ने मिलकर लिखा है, एक पीटर थिल और एक ब्लैक मास्टर। अगर हम पीटर थिल की बात करें तो वो फोर्ब्स 2020 में 400 मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड की लिस्ट में थे। ये पेपल जो वर्ल्ड फेमस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंपनी है उसके फाउंडर हैं। 2021 में टॉप टेक इन्वेस्टर की लिस्ट में इनका नाम आया था और ये साथ ही साथ एक फिलैंथ्रोपिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। दोस्तों, इतनी सक्सेस के बाद जब वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे, कुछ प्रिंसिपल्स बता रहे थे बिजनेस के, स्टार्टअप्स के, उस समय ब्लैक मास्टर नाम के एक स्टूडेंट ने इनकी बताई हुई बातों का कुछ नोट्स बना लिया था और बाद में वो नोट्स इतना फेमस हुआ कि आउट ऑफ यूनिवर्सिटी जाके ये बहुत ज़्यादा डिमांड इसकी बढ़ने लगी। जब ये बात पीटर थिल को पता चली तो उन्होंने ब्लैक मास्टर, जिस बंदे ने इनका नोट्स बनाया था, उसके साथ बैठ के एक बुक बनाया और वही बुक है 0 to 1। और दोस्तों, समझते हैं कि इस बुक का नाम 0 to 1 क्यों पड़ा। 0 to 1 का क्या मतलब है? पीटर थिल बताते हैं कि एवरी मोमेंट इन बिजनेस हैपन ओनली वंस। द नेक्स्ट बिल गेट्स विल नॉट बिल्ड अ ऑपरेटिंग सिस्टम, द नेक्स्ट लैरी पेज won't create a search engine, and the next Mark Zuckerberg won't create a social network. If you are copying these guys, you are not learning from them. तो बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज, इन लोगों ने जो भी किया वो आज से पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं होता था। तो अपनी इमेजिनेशन और थिंकिंग से कुछ ऐसा क्रिएट करना जो आज से पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं होता, और उस क्रिएशन से कोई यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये है 0 to 1 की तरफ जाना। इसी के रिलेटेड उनका एक कोट है, A new company's most important strength is new thinking। पीटर थिल बताते हैं कि किसी भी स्टार्टअप, किसी भी कंपनी को रन करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक 0 to 1 की तरफ जाना और दूसरा 1 to n की तरफ जाना। पहला यानी कि 0 to 1 की तरफ जाने का मतलब है कुछ ऐसा क्रिएट करना जो आज से पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं होता था, और 1 to n की तरफ जाने का मतलब है कि जो एग्जिस्ट हुआ है उसी को कॉपी करते रहना। जैसे कि एक टाइपराइटर है आपके पास और आप उसी से दो टाइपराइटर, तीसरा टाइपराइटर बनाते जा रहे हो, तो ये 0 to 1 की तरफ जाना नहीं हुआ, ये 1 to n की तरफ जाना हुआ। जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उसी को कॉपी करते रहना। एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए पीटर थिल बताते हैं कि स्टार्ट विथ अ नीश मार्केट। इसका बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है कि एक बहुत बड़े तालाब में एक छोटी मछली बनने से अच्छा है एक छोटे तालाब में पहले बड़ी मछली बन लो। यहाँ पर मछली बनने से सीधा कनेक्शन है आपके बिजनेस का, आपके प्रोडक्ट का। उनका मानना है कि पहले हमें एक छोटा सा मार्केट, उसको हमें पूरी तरीके से डोमिनेट करना चाहिए, उस पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल रखना चाहिए, ना कि हमें सीधा किसी बड़े मार्केट में जाके एक बड़ी बड़ी कंपनियों से कम्पीट करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले एक छोटा सा मार्केट पकड़ना होगा, उसे पूरी तरीके से डोमिनेट करना होगा और फिर आप बड़ी कंपनियों से कम्पीट कर सकते हो, बड़े मार्केट में आप जा सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है अमेजॉन का और खुद पीटर थिल की कंपनी पेपल का। अमेजॉन ने सबसे पहले बुक से स्टार्ट किया तो बुक अमेजॉन के लिए एक नीश मार्केट बन गया। इसके बाद अमेजॉन ने धीरे धीरे पूरे मार्केट को डोमिनेट कर लिया और आज ऐसा एक भी प्रोडक्ट नहीं है जो कि अमेजॉन के पास नहीं है। और इसी तरीके से पेपल ने सबसे पहले पेमेंट ट्रांसफर के लिए एक ई कॉमर्स कंपनी ईबे के साथ शुरुआत किया और बाद में इन्होंने भी पूरा मार्केट डोमिनेट कर लिया। कंपटीशन और मोनोपोली की बात करते हुए पीटर थिल ने बहुत ही अच्छी बात बताई है, ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट, each one earn a monopoly by solving a unique problem, all failed companies are the same, they fail to escape competition। कंपटीशन का मतलब ही होता है दोस्तों स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। जितना ज़्यादा स्ट्रगल होगा उतना ज़्यादा टाइट मार्जिन होगा, जितना ज़्यादा टाइट मार्जिन होगा उतना ही कम प्रॉफिट होगा। जबकि अगर कंपनी की एक मोनोपोली है तो ये कंपटीशन के बाहर ही आ जाती है। एक सक्सेसफुल कंपनी की एक मोनोपोली जरूर होती है। अगर मैं आपको कुछ सर्च करने के लिए कहूँ तो आप सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, तो गूगल अपने में ही एक मोनोपोली है और इस मोनोपोली को क्रिएट करना ही 0 to 1 की तरफ जाना है। इसलिए उन्होंने कहा है कि मोनोपोली इज द कंडीशन ऑफ एवरी सक्सेसफुल बिजनेस। टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंस पर इन्होंने चाइना का एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर चाइना अपनी एनर्जी प्रोडक्शन को डबल कर देता है तो भी उसका एयर पॉल्यूशन भी डबल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। उन्होंने बताया है कि विदाउट टेक्नोलॉजी सिर्फ ग्लोबलाइजेशन से ग्रोथ नहीं हो सकता है। बताया कि ग्लोबलाइजेशन विदाउट अ न्यू टेक्नोलॉजी इज अनसस्टेनेबल। उन्होंने बताया कि हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो यूनिक हो, जो हमारे कंपटीटर से 10 गुना बेटर हो और जिसका कॉपीराइट और ट्रेडमार्क हमारे पास हो। यहाँ पर उन्होंने अमेजॉन और फेसबुक का एग्जांपल दिया हुआ है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अमेजॉन जब मार्केट में आई तो उसने टेक्नोलॉजी के बेस पे इतना फास्ट और सिक्योर चीज़ें बना दी कि जो
उसके कंपटीटर थे यानी बुक स्टोर उससे 100 टाइम्स बेटर था। और फेसबुक का एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि जब फेसबुक मार्केट में आया तो उसने टेक्नोलॉजी के बेस पे एक ऐसा नेटवर्क बना दिया था जिसमें लोग खुद जुड़ गए और दूसरों को भी जोड़ते गए, तो पूरी की एक नेटवर्क मार्केटिंग बनती गई। इनके बाद ये बात करते हैं पावर लॉ। पीटर थिल ने ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो जो प्रॉफिट कमाते हैं वो एक्सपोनेंशियल होते हैं, उनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। उसको समझने के लिए हमें पावर लॉ को समझना पड़ेगा, और पावर लॉ को समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी पड़ेगी। पहला कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरा 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल बताता है कि किस तरीके से सिर्फ 20% लोग 80% मार्केट को डोमिनेट करते हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से इटली में सिर्फ 20% लोगों के पास इटली का 80% लैंड ऑक्यूपाइड। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 80% ऑफ द इफेक्ट अराइज फ्रॉम 20% ऑफ द कॉज। के बाद वो बात करते हैं सीक्रेट्स की। जो भी आज हम जान रहे हो पास्ट में एक सीक्रेट था। वो बताते हैं कि जो भी फ्यूचर बिल्ड होगा वो इन्वेंशन और न्यू टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा, तो हमें उस टेक्नोलॉजी को हमेशा ढूंढते रहना होगा, यानी कि कुछ सीक्रेट्स हैं जिन्हें हमें ढूंढते रहना होगा, जिससे कि आने वाला फ्यूचर, आने वाली लाइफ आसान हो सके। उन्होंने बताया कि इफ यू वांट टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर यू मस्ट बिलीव इन सीक्रेट्स। उन्होंने बताया कि आइंस्टीन अपनी पूरी लाइफ में मैटर और एनर्जी का सीक्रेट ढूंढते, इसकी वजह से आज हमारी लाइफ न्यू टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन की वजह से बेटर हो पाई। तो हमें ऐसे सीक्रेट्स में बिलीव करना होगा, उसे ढूंढते रहना होगा। हमें ऐसे मानना होगा कि कुछ सीक्रेट्स हैं जिन्हें अभी ढूंढना बाकी है, अभी जानना बाकी है, ताकि हमारा आने वाला फ्यूचर बेटर हो सके। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और पीटर थिल ने 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो कि यू शुड मस्ट आस्क बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस। सो आई विल मेंशन दैट in below comment box and check it out, and thank you so much for watching.